वॉइस ओवर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं, एक कंटेंट की आत्मा है। पर सिर्फ मोबाइल से प्रोफेशनल वॉइस कैसे रिकॉर्ड करे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास महंगे माइक, एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इस वीडियो में तुम्हें एक कंप्लीट गाइडलाइन देने वाला हूँ। अगर तुम ठीक से फॉलो करोगे तो तुम भी मोबाइल से प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड करना सीख जाओगे। बट रूल्स नंबर 1, रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक माइक चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन सी माइक, ये तुम्हारी फोन की बिल्ट इन माइक हो या कोई महंगे माइक, प्रोसेस सेम है। तुम सिर्फ अपनी फोन की बिल्ट इन माइक से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने भी इस चैनल की पहला 4 वीडियो सिर्फ बिल्ट इन माइक से ही रिकॉर्ड किया था। बट अगर पॉसिबल हो तो एक सस्ते से माइक पे इन्वेस्ट कर लो, लाइक बोया बाय M1 ऑब्वियसली, जिससे ऑडियो क्वालिटी और भी इम्प्रूव होगा। बट नॉइस कैंसलेशन के लिए ये माइक उतना हेल्पफुल नहीं है। डोंट वरी, इसके बारे में आगे बात करते हैं। करंटली मैंने भी ये परचेस किया और इस वीडियो का ऑडियो बोया बाय M1 से ही रिकॉर्ड हो रही है। सैंपल तुम देख सकते हो। ये है फोन की बिल्ट इन माइक से रिकॉर्डेड ऑडियो, यह है बोया बाय M1 से रिकॉर्डेड ऑडियो। फर्क तुम देख सकते हो। बट कौन सी ऐप पे रिकॉर्ड करें? अगर तुम्हारी फोन की डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर अच्छी है तो उस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बट तुम चाहो तो थर्ड पार्टी ऐप यूज कर सकते हो। अब ऑडियो 2 तरीकों से रिकॉर्ड किया जाता है। पहला वीडियो विद ऑडियो, दूसरा ओनली ऑडियो, जिसको वॉइस ओवर कहते हैं। बट प्रोसेस लगभग सेम ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट इन्वायरमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस। अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए शांत जगह चाहिए जहाँ कोई नॉइस एंड इको नहीं है। ये सब तो एडिटिंग से भी ठीक हो सकता है, बट मैं सिर्फ एडिटिंग के ऊपर डिपेंड्स नहीं होना चाहता। इसीलिए रिकॉर्ड करने से पहले मैं डोर, विंडो, फैन, AC बंद कर लेता हूँ, जिससे सड़क का शोर एंड अदर नॉइस ना के बराबर हो जाता है। लेकिन आवाज रिकॉर्ड करने का सही समय कब है? द आंसर इज अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। इस समय इन्वायरमेंट शांत रहता है। मैं अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करता हूँ, बट यहाँ 2 चीज ध्यान रखना। पहला, खाने के तुरंत बाद वॉइस रिकॉर्ड मत करना, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे बाद रिकॉर्ड करना। दूसरा, जागने से कम 30 मिनट या 1 घंटे बाद रिकॉर्ड करना। लेट्स टॉक अबाउट इको। कमरे में जितना कम फर्नीचर होगा, शब्द उतने ज्यादा गूंजेंगे। इसीलिए कमरे को कपड़े, पर्दे और डिफरेंट फर्नीचर से भर दो, जो ध्वनि को अवशोषित करेगा और गूंज को रोकेगा। तुम चाहो तो एकॉस्टिक साउंड पैनल्स खरीद सकते हो, जो यूट्यूबर्स यूज करते हैं। बट एक बढ़िया ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो, जिससे इको कम और क्लियरिटी बढ़ जाएगा। वो है, तुम एक छोटी जगह पे रिकॉर्ड करो, लाइक क्लोजेट के सामने या कंबल के अंदर। बट अगर तुम फोन की बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड करोगे, फिर पा, बा, त जैसे अक्षरों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाले हवा सीधे माइक्रोफोन से टकराती है और एक अनप्लेजेंट पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। एंड स और श का उच्चारण करते समय एक तीखी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सिबिलेंस कहते हैं, जो तुम्हारी वॉइस खराब करने की एक वजह है। इसीलिए तुम्हें एक पॉप फिल्टर चाहिए। एक सस्ती जुगाड़ कर सकते हो। फोन की बिल्ट इन माइक्रोफोन पर एक पतला कपड़ा, सूती मोजे या मास्क को इस तरह से कसकर बांधना चाहिए कि वो माइक को अच्छी तरह से ढक ले। लेकिन ध्यान रखना कि ये सब माइक्रोफोन को सीधे ना छुए, जिससे पॉप या प्लोसिव साउंड्स और सिबिलेंस कम हो जाएंगे। और बोया बाय M1 पे तो ऑलरेडी एक पॉप फिल्टर है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करने से कम 1 या आधे घंटे पहले पानी पी लेता हूँ और कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हूँ, जिससे मुझे फ्री फील होती है। रिकॉर्डिंग करते समय खड़े होकर या सीधे बैठकर रिकॉर्डिंग करने का ट्राई करना। इससे सांस लेना आसान हो जाएगा और तुम्हारी वॉइस भी अच्छी रहेगी। देन स्क्रिप्ट को सामने ले आओ, फिर माइक को अपने मुंह से 6 से 12 इंची की दूरी पर रखना। मैं 6 इंची डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, तुम्हारे लिए कौन सी डिस्टेंस अच्छी है। अब सवाल, रिकॉर्डिंग करते समय वॉल्यूम कितना रखे? वॉइस लेवल इस तरह सेट किया जाना चाहिए कि वो ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम। नॉर्मली बात करने की टोन में रिकॉर्ड करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, बट तुम चाहो तो थोड़ा जोर से बोल सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले वॉइस और इन्वायरमेंट नॉइस की लेवल टेस्ट करने के लिए कुछ समय तक रिकॉर्डिंग करता हूँ। उसके बाद पहला 5 या 10 सेकेंड चुप रहता हूँ, देन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। हमेशा याद रखना, रिकॉर्डिंग करने के समय पूरी स्क्रिप्ट एक साथ मत रिकॉर्ड करना। स्क्रिप्ट को पार्ट्स में रिकॉर्ड करो एंड बीच बीच में ब्रेक लो। लाइक अगर स्क्रिप्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे तो हर एक पार्ट के बीच में ब्रेक लेना एंड पानी पीना। इससे तुम्हारी बोलने का टोन नॉर्मल रहेगा, वॉइस साउंड नेक्स्ट लेवल होगा। सिर्फ ये सब करने से 40% काम हो जाएगा। तो सवाल, बाकी का क्या? लेट्स टॉक अबाउट दैट इज तुम्हारी बोलने का तरीका। कई लोग पहली बार अपनी वॉइस सुनकर निराश हो जाते हैं
हैं। उन्हें लगता है उनका वॉइस अच्छा नहीं है, जिससे कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स कैमरा के सामने या माइक्रोफोन में बोलते समय घबराते हैं। मैंने भी फेस किया। इससे उनकी वॉइस प्राकृतिक के बजाय आर्टिफिशियल या निष्क्रिय लगती है। सृष्टिकर्ता ने हर किसी को एक सुंदर आवाज दी है, फर्क सिर्फ तुम्हारी बोलने की तरीका से पड़ता है। सो डोंट कॉम्प्लेन। हर एक चीज प्रैक्टिस से आता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस होगा, जितना एक्सपीरियंस उतना प्रोफेशनल साउंड करोगे। अगर ये 4 चीज इंप्रूव कर लो तो तुम्हारी वॉइस प्रोफेशनल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन। प्रोफेशनल साउंड करने की पहला एंड बेसिक रूल यही है, इसीलिए हर एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस करो। पॉइंट नंबर 2 इज पेसिंग। इसे ऐसे समझो, तुम जिस स्पीड से स्क्रिप्ट को पढ़ते हो, अगर बहुत फास्ट बोलोगे तो ऑडियंस को समझने में प्रॉब्लम होगी और बहुत स्लो बोलोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तुम्हें इन दोनों का बैलेंस रखना है। पॉइंट नंबर 3 इज एम्फेसिस ऑन द करेक्ट वर्ड। स्क्रिप्ट पढ़ते समय सभी वर्ड को सेम तरीके से तुम नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें तुम ज्यादा जोर दोगे और कुछ वर्ड्स में कम जोर दोगे, जिससे वो वर्ड्स एम्फेसिस होगा। सिंपली बताऊं तो तुम्हारी शब्दों में इमोशन ऐड करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को 2 तरीके से पढ़ूंगा, डिफरेंस तुम खुद ही देखना। अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली तुम नोटिस किए होंगे सेम सेंटेंस बट दूसरी बार सुनने में ज्यादा अच्छा लगा, जिससे वर्ड्स एम्फेसिस हुआ। शायद तुमने नोटिस किया। इस बार बोलने की टोन भी चेंज की, जो हमें ले आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज मोनोटोन वॉइस। मतलब मोनोटोन एक ऐसी आवाज को कहते हैं जिसमें कोई उतार चढ़ाव या स्वर में कोई बदलाव नहीं होता। यानी जब कोई बोलता या पढ़ता है तो उसकी आवाज एक ही सुर, गति, पॉजेस एंड इमोशन और वॉल्यूम पर बने रहते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारी वॉइस खराब नहीं, सिर्फ बोलने की तरीका गलत है। ऐसे बिना टोन की वॉइस को ही मोनोटोन वॉइस कहते हैं। अगर तुम्हारी वॉइस बोरिंग साउंड करती है तो शायद तुम भी एक मोनोटोन से बोलते हो। सो ये जल्द इम्प्रूव करो एंड यू विल गेट अ ग्रेट वॉइस। ओके डन। ये हर एक पॉइंट बहुत बेसिक है बट इम्पोर्टेंट। मैं तुम्हें हाईली सजेस्ट करूंगा तुम्हारे निश का फेवरेट क्रिएटर की वीडियो देखो एंड ऑब्जर्व करो, बट सिर्फ ऑब्जर्व करके बैठ मत जाना, प्रैक्टिस भी करना, तभी तो तुम्हारी इम्प्रूव आएगी। क्या सिर्फ ये सब करने से वॉइस अच्छी हो जाएगी? यस, बट ओनली 80% और 20% तुम्हारी एडिटिंग से आएगी। सो लेट्स लर्न हाउ टू एडिट प्रोफेशनल वॉइस विद मोबाइल। अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग में नॉइस एंड इको है, राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद भी, तो तुम इस टूल को यूज कर सकते हो जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट। ये एक AI संचालित इनहैंस स्पीच टेक्नोलॉजी है। तुम सिर्फ एक क्लिक में रिकॉर्डिंग का सारा बैकग्राउंड नॉइस एंड इको हटा सकते हो। यहाँ तुम्हें ऑडियो फाइल को अपलोड करना है, देन यू विल गेट अ हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइस एंड इको। बट ये टूल सिर्फ नॉइस एंड इको रिमूव करता है, बाकी काम तुम्हें कहीं और करना होगा। और एक प्रॉब्लम है, ये बहुत रेयर है, दैट इज कभी कभी वॉइस का साउंड थोड़ा रोबोटिक लग सकती है अगर रिकॉर्डिंग में बहुत लो वॉइस है। बट डोंट वरी, आगे बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। इसके अलावा ऑडियो एडिटिंग के लिए क्रिएटर्स के बीच काफी पॉपुलर एक ऐप है, लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो वॉइस यहाँ इंपोर्ट कर लो, देन रिकॉर्डिंग के शुरू या अंत में कोई अननेसेसरी पार्ट हो तो उसे हटाना होगा। अननेसेसरी पार्ट वो होते हैं जिनमें तुम कुछ नहीं कहा या केवल नॉइस है, या तुम बात करते समय अटक जाते हो, या तुम एक ही बात बार बार कहते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें ऑडियो वेबफॉर्म पर 2 व्हाइट कर्सर दिखाई देंगे। इन दोनों कर्सर को खींचकर उस हिस्से को चुनो जिसे तुम हटाना चाहते हो। आप टॉप मेनू से 3 डॉट आइकॉन पर टैप करो और डिलीट कर दो। आप फिर से 3 डॉट पर क्लिक करो, इफेक्ट पर जाओ, फिर नॉइस रिडक्शन पर टैप करो। यहाँ तुम्हें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है थ्रेशोल्ड। इससे ये निर्धारित होता है कि किस वॉल्यूम लेवल पर तुम्हारी ध्वनि को नॉइस माना जाएगा। दूसरा है रेट। रेट से निर्धारित होता है कि नॉइस कितना कम होगा। तीसरा है अटैक एंड रिलीज। अटैक एंड रिलीज यहाँ एक साथ काम करता है। अटैक एंड रिलीज ये है कि नॉइस की पता चलने के बाद नॉइस कम करने का प्रभाव कितने जल्द कम करना शुरू या बंद कर देगा। चौथी है लो पास फिल्टर। ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर की सभी नॉइस को काट देता है या कम कर देता है। आप ध्यान से सुनो, सबसे अच्छा वॉइस एडिट तुम्हारी कानों पर निर्भर करता है। तुम थ्रेशोल्ड जितना अधिक बढ़ाओगे उतना अधिक नॉइस रिमूव होगा, लेकिन अगर तुम इसे ज्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हारी नॉर्मल वॉइस खराब हो जाएगी। इसीलिए हर बार बढ़ाने से पहले और बाद में तुम्हारी रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू सुनो। जब ऐसा लगे कि आप नॉइस नहीं है तो वो तुम्हारी बेस्ट नॉइस रिडक्शन सेटिंग है, लेकिन उसके पहले रेट को 70%, अटैक एंड रिलीज को 100 ms और लो पास फिल्टर को टच मत करना। जरूरी नहीं यही सेटिंग अप्लाई करना होगा, तुम्हारे नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, देन अप्लाई कर दो। अब आ जाओ कंप्रेसर में। इसका काम आवाज की उतार चढ़ाव को कम करना है, यानी जोर से बोलते समय ये आवाज कम कर देता है और धीरे बोलते समय आवाज बढ़ा देता है, ताकि सब कुछ एक इक्वल लेवल पर रहे। यहाँ थ्रेशोल्ड उस वॉल्यूम को निर्धारित
करती है जिसके ऊपर आवाज की पार्ट्स को कॉम्प्रेस किया जाएगा। तुम थ्रेशोल्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा वॉइस कॉम्प्रेस होगा, लेकिन अगर तुम इसे ज्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हारी नॉर्मल वॉइस खराब हो जाएगी। इसीलिए हर बार बढ़ाने से पहले और बाद में तुम्हारी रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू सुनो। जब ऐसा लगे कि आप वॉइस लेवल इक्वल है तो वो तुम्हारी बेस्ट कॉम्प्रेसर सेटिंग है, लेकिन उसके पहले रेट को 4.1, अटैक 20 ms एंड रिलीज को 100 ms पे सेट कर दो, या तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। और मेकअप गेन का काम ऑडियो की ओवरऑल वॉल्यूम को बढ़ाना है। अगर कंप्रेसर का अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है देन अप्लाई कर दो। फिर आओ इक्वलाइजर और एम्पलीफायर पे। इसका मेन काम वॉइस की फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार ट्यून करना है कि वो क्लियर और सुनने में मोर प्लेजेंट हो। इस ग्राफ के साथ तुम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम बढ़ा या घटा सकते हो। यहाँ 0 dB तुम्हारी आवाज का नॉर्मल लेवल है। वैल्यू को +20 dB तक बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वैल्यू को -20 dB तक कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। ये नंबर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है। ये फ्रीक्वेंसीज वॉइस की डेप्थ या बेस एंड वार्म को कंट्रोल करती है। ये रेंज वॉइस की मेन पार्ट को कंट्रोल करती है। ये रेंज वॉइस की क्लियरिटी, शार्पनेस एंड प्रेजेंस को कंट्रोल करती है। ये रेंज वॉइस की ब्राइटनेस और एयर को कंट्रोल करती है। अब सवाल ये है कि किसका कितना वैल्यू रखें। डोंट वरी, मैं हूं ना। अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार की बूम, हुम या बूमिनेस नॉइस है तो तुम इसे कम कर सकते हो, लाइक -1 dB से -2 dB तक, या तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारी रिकॉर्डिंग साउंड्स बॉक्सी या होलो लगती है तो तुम इसे कम कर सकते हो, लाइक -1 dB से -2 dB तक, या तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। इसको चेंज मत करना। तुम वॉइस को ज्यादा क्लियर एंड मोर ऑडिबल बनाने के लिए इन दोनों का वैल्यू थोड़ा बढ़ा सकते हो, लाइक +3 dB तक, या तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। अगर वॉइस में ज्यादा क्लियरिटी एंड क्रिस्पनेस ऐड करना चाहते हो तो तुम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो, लाइक +3 dB, या तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग। और सिबिलेंस है तो कम भी कर सकते हो। वॉइस में एयर ऐड करने के लिए इसे भी +3 dB तक बढ़ा सकते हो, या नीड के अकॉर्डिंग। प्री एम्पलीफायर, इससे ऑडियो की ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, लाइक +3 dB तक, या नीड के अकॉर्डिंग। बट ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी वॉइस बहुत खराब हो सकती है अगर तुम इस पॉइंट को फॉलो नहीं करोगे। वो है, आज मैं तुमको जो कुछ भी सिखा रहा हूँ वो मैंने बार बार फेल होने के बाद और एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि हर किसी की वॉइस अलग होती है। इसीलिए ये सेटिंग सबके लिए सेम नहीं होते। ये सेटिंग्स मेरे लिए तो काम करती है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं भी कर सकता है। बट एडिट शुरू करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तुमको अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई करके देखना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सी सेटिंग सबसे बेस्ट है। ओके, आप वॉइस को सिंपली नॉर्मलाइज कर दो। इससे तुम्हारी रिकॉर्डिंग का साउंड लेवल स्टैंडर्ड लेवल पर आ जाएगा। नाउ फाइनली ऑडियो को सेव करो।